कि मुसलमान केवल उनके साथ है और बाकी हिंदू लोग उनको वोट देते नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टिकरण करती है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अलग से नमाज कंठ का आवंटन किया था कि कोई भी ऐसे धर्म के लोग जो हमारे पूजा पद्धति को बदलने का प्रयास करेगा, उस पर हम वार और प्रहार करेंगे। पत्थलगड्डी का मामला आया था, उस समय भी चर्च के लोग, उसमें जो मीडिया के लोग और जो नुक्कड़ सभा करने गए थे, उस महिलाओं के साथ वो लोग बलात्कार किए थे। गांव में किस मोहल्ले में मुसलमान लोग बहुसंख्य हिंदू समाज के लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, मंतांतरण के मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा नेता अमरदीप यादव जी हैं साथ में। पूरे झारखंड में ये कहीं न कहीं समस्या दिखती है। सवाल सरकार की मंशा पर भी उठ जाती है कि क्या सरकार की मंशा या शक्ति ये डिसाइड करता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। इसी सवाल के साथ शुरू करेंगे। और झारखंड क्या, हजारीबाग में अभी कुछ दिन पहले पदमा के अडार में भी ये चीजें देखने को मिली। तो किस तरीके से देखते हैं इन सारी चीजों? देखिए, वर्तमान की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार पूर्ण रूप से तुष्टिकरण की नीति पर चलती है। और जिस प्रकार से आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि जो शासन क्या करती है, तो एक आप जानते होंगे बहुत कि जिसका शासन उसका प्रशासन। प्रशासन सब कुछ जानती है कि किस गांव में धर्मांतरण चल रहा है, चंगाई सभा चल रहा है। प्रशासन ये भी जानती है कि किस गांव में, किस मोहल्ले में मुसलमान लोग बहुसंख्य हिंदू समाज के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो उसके बावजूद प्रशासन इन सारे विषयों पर आंख मूंद के रहती है, चूंकि सारे मामले उन लोग को लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टिकरण करती है और वो बहुसंख्य हिंदू समाज को हर फैसलों में उनको अलग करती है। उनका ये मानना है कि मुसलमान केवल उनके साथ है और बाकी हिंदू लोग उनको वोट देते नहीं है। इस कारण से आप देखे होंगे 2021 में हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अलग से नमाज कंठ का आवंटन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, विधानसभा घेराव किया, उसके बाद वो चीज़ें बंद हो गई। अभी क्या है, अडार में जो मामला आया, तो अब हिंदू समाज जागा है कि यहाँ पर ईसाई मिशनरियों का प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ईसाई मिशनरियों का आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से वे लोग प्रलोभन दे करके, दबाव में, प्रभाव में और अंधविश्वास में उनको जोड़ करके गांव के गरीब भोले भाली जनता को उससे प्रभावित करके लोग उसको पूजा पद्धति बदल देते हैं। शुरू में वो लोग कहते हैं कि हम श्री कृष्ण का, गीता का संदेश देने आए हैं, बाद में वो ईसा मसीह का विषयों को, उनके जीवनी को उनके बीच रखते हैं। फिर पूजा पद्धति बदल देते हैं, फिर अंधविश्वास करते हैं कि इस धर्म के, इस भगवान की पूजा करने से नहीं होगा, ईसा मसीह आपको ठीक करेंगे। तो पोप जॉन पॉल जो है वो खुद अस्वस्थ है, वो जब ठीक नहीं हो सकते हैं तो चंगाई सभा में लोग इनको कैसे ठीक करेंगे। ये पूरी वो इस तरीके का जो चल रहा है मामला मतांतरण का प्रयास का, हजारीबाग में और झारखंड में हम लोग नहीं होने देंगे। कई ऐसे संगठन हैं, ग्रामीण के क्षेत्रों के लोगों ने ऐसे संगठन बनाया है कि कोई भी ऐसे धर्म के लोग जो हमारे पूजा पद्धति को बदलने का प्रयास करेगा, उस पर हम वार और प्रहार करेंगे। अभी आप देखे होंगे कि 10 दिन पहले इचाक में किस प्रकार से ग्रामीणों को जब ये एहसास हुआ कि लोग सेवा भाव से आए और किस प्रकार से हमारा धर्म परिवर्तित कर दिए, तो उन लोगों ने फिर घर वापसी का कार्यक्रम सामाजिक समरसता के संगठन के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के संगठनों और तमाम हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, वहाँ इचाक के समाजसेवियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके घर वापसी का कार्यक्रम कराया गया। तो इस आसपास के क्षेत्रों में जो सब संगठनों के द्वारा हम लोग जहाँ शामिल हो पाते हैं, करते हैं। और सबको हम लोग कहते हैं कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार का दुष्चक्र, कार्य हो रहा है, तो आप उसका प्रहार कीजिए, विरोध करिए। लेकिन इसमें ये भी है ना कि कानून भी बना हुआ है 2017 में जी इसके लिए। जी। तो क्या उस कानून का मतलब सिर्फ वो दिखाने के लिए है, वो सिर्फ लिखा हुआ है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, कानून बना, कानून के बारे में कई लोग को जानकारी नहीं है। गैर जमानती भी ये कानून के बारे में कई लोग को जानकारी है नहीं। गाँव के लोग कानून के विषयों को, उस सारे बिंदुओं को समझ नहीं पाते और जो लोग समझते हैं वो लोग कंप्लेन करते हैं धार्मिक संगठनों में, वो लोग कंप्लेन करते हैं हिंदूवादी संगठनों में। और उसके बाद जो है, आप देख रहे होंगे आधार का जो मामला है कि किस प्रकार से ग्रामीणों ने प्रतिकार किया, विरोध किया, और ये हर जगह होगा। और आने वाले समय में आप देख लीजिए कि सब लोग जागे हैं, सब लोग का एहसास हुआ कि सेवा भाव के नाम पर, मदद करने के नाम पर और धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने के नाम पर ये लोग पूजा पद्धति को बदल रहे हैं, मतांतरण कर रहे हैं। तो मतांतरण के बहुत बड़ा पाप है, कानूनन अपराध है।
हम लोग सब इसका विरोध करते हैं। कोई भी इस तरीके का प्रयास अगर करता है तो लोकतांत्रिक तरीके से और प्रशासनिक तरीके से और कभी-कभी उससे भी आगे बढ़ करके हम लोग इसका विरोध हम लोग करते हैं। भाजपा कितनी गंभीर है इस विषय को लेकर? भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ बंद हो, राज्य का, झारखंड राज्य का, विशेषकर संथाल परगना क्षेत्र का डेमोग्राफी नहीं बदले, आदिवासियों की संख्या घटी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। जो धर्मांतरण मतांतरण जो हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चिंतित है और उसका भारतीय जनता पार्टी अदा-कदा विरोध करती है। और ये जो 2017 में जो कानून बना, ये रघुवर दास जी की सरकार के कार्यकाल में ही बना था। सरकार रघुवर दास जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर काफ़ी गंभीर थी, इसलिए यह कानून बना। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से खूंटी में पत्थलगड्डी का मामला आया था, उस समय भी चर्च के लोग उसमें, जो मीडिया के लोग और जो नुक्कड़ सभा करने गए थे, उस महिलाओं के साथ वो लोग बलात्कार किए थे, उसका भी केस हुआ, कई लोग जेल के अंदर गए और उस पर जो केस हुआ, हेमंत सोरेन सरकार जब सत्ता में आई तो उस सारे केस को वो लोग वापस ले लिए। इसका मतलब सरकार की मंशा क्या है? तो जब नमाज खर्च का आवंटन हुआ विधानसभा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्य आबादी, जो हिंदू समाज सनातन धर्म के जो लोग हैं, उनके धर्म पर कभी भी ऐसा अगर प्रहार होता है, दुष्चक्र प्रहार होता है, भारतीय जनता पार्टी इसका प्रतिकार करती है और सबका साथ सबका विकास का काम को लेकर चलती है। जी, बहुत बहुत